माता दी। बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि किसी की कुंडली में ना तो कोई ग्रहों की कोई समस्या चल रही है और ना ही उनकी कुंडली में पितृ दोष है, लेकिन उनके घर में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। आर्थिक हानि हो रही है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या घर में सडन डेथ्स हो रही हैं और घर में लगातार कोई ना कोई किसी व्यक्ति को रोग बना हुआ है। इसका क्या कारण है? बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, जब मैं उनकी कुंडली देखती हूँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन समस्या का पता नहीं लग रहा होता। ये बहुत ऐसी चीज है जो बहुत सारी मैंने कुंडलियों पे जब रिसर्च करी है तो जाके ये प्रॉब्लम बाहर आई है, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आप भी देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में 1 या 2 पीढ़ी पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति गया होता है जिसके मृत्यु के समय पंचकें लगी होती हैं। ठीक है, पंचकें यानी कि जब चंद्रमा जो है वो कुंभ और मीन राशि में हो, या जो 5 नक्षत्र होते हैं, घनिष्ठा, शतभिक्षा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और घनिष्ठा नक्षत्र, ये 5 नक्षत्रों में जब भी होता है तो ये पंचक योग बन जाता है। और ऐसे पंचक के समय अगर किसी के घर का कोई व्यक्ति गया हुआ है और उसका पूर्ण विधि विधान से, जो हमारे शास्त्रोक्त विधि विधान है उसके अनुसार अगर उसका सभी क्रियाक्रम में संस्कार नहीं होते तो भी घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये ऐसी छुपी हुई प्रॉब्लम है जिसके बारे में ना तो आपको कुंडली में पता लगेगा और ना ही कोई आपको बता पाएगा। ये सिर्फ एक गहन विषय का मतलब अध्ययन करके ही पता लगता है कि जब हम किसी की प्रॉब्लम, लगातार उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और जब हम उसको पूरा सर्च आउट करते हैं कि कारण क्या है, किस कारण से, ना तो ग्रहों का कोई उनको, कि ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं कुंडली में, महादशाएं चल रही हैं, लाभ की दशाएं चल रही हैं, और उसके बावजूद अगर कोई घर में बच्चा है, उसकी शादी का समय चल रहा है, पूर्ण उसका जो योग बना हुआ है शादी का, लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो ध्यान देने योग्य ये बात है कि पंचके बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने अपने इतने टाइम के कार्यकाल में जो है वो ये चीज देखी है कि पंचकों का बहुत असर आता है, और ये ना छुपा हुआ ऐसा दोष है जिसके बारे में पता भी नहीं लगता और वो जीवन पे बहुत इफेक्ट करता है। और मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि अगर किसी को पंचकों का पता भी लग जाता है ना, तो वो सिर्फ वो 5 पुतले बना के वहां पे वो जला देते हैं और लगता है कि बस इनफ। लेकिन ऐसी जगहों पे मैंने बहुत, जब उनके ऊपर रिसर्च करी तो पता लगा कि उनके घर में जिनके पंचकें लगी हुई थी और कोई घर का गया था और सिर्फ उन्होंने इतना ही किया कि 5 पुतले बना के जगा दिए, कुछ टाइम के बाद उनके घर में फिर बैक टू बैक आकस्मिक जो है वो सडन डेथ्स होती है। और सबसे बुरा तो तब वो योग पीक पे पहुंच जाता है जब उस घर में कोई सुसाइड कर लेता है। क्योंकि जब सुसाइड हो जाएगा तो ये तो बिल्कुल ही अननेचुरल काम हो जाता है, क्योंकि वो तो सीधा ही डायरेक्ट प्रेत योनि में जाते हैं। और जब कोई किसी के घर में सुसाइड भी हो जाता है तो भी वो सबसे गंदा योग बन जाता है। और उसके बाद अगर कुंडली में कोई भी ऐसा योग नहीं चल रहा है, किसी तरह के ग्रह कोई खराब नहीं है, पर उनके घर में किसी ने ऐसे सडन डेथ कर ली है, तो भी उनके सारे ग्रह नक्षत्र एक तरफ हो जाते हैं और वो जो डार्कर एनर्जी है वो उनकी लाइफ में बहुत इफेक्ट करती है। तो अगर आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा छुपा हुआ कोई दोष आपको तंग कर रहा है तो सर्च आउट करें और इसका निवारण करें। टेक केयर, ब्लेस यू, जय माता दी, खुश रहें, ब्लेस्ड रहें।